नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ पंकज और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक से सूरदास के जो पद हैं उनको। और पद शुरू करने से पूर्व हम आइए सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार जन्म मथुरा के निकट रुणुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ है। जन्म के विषय में विद्वानों में दो मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रेणुका में यानी रेणुका में हुआ, मथुरा के निकट, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म पास सिही में माना जाता है, दिल्ली के पास सिही में। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप एक कवियों का समूह था जिसमें ये सर्वश्रेष्ठ थे। और 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। इनके 3 ग्रंथ फेमस है। सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली, जिसमें सूर सागर सबसे ज़्यादा फेमस है, सूर सागर। और जो हमारा जो पद है भ्रमर गीत नाम से इसी सूर सागर में संकलित है। भाषा की बात करते हैं तो इन्होंने ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप अपने काव्य में किया है। और आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या प्रसंग है। इस जो पद है इसमें प्रसंग क्या है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। बात कब की है ये भ्रमर गीत? कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो वे गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन आ नहीं पाते हैं। राजनीति में इतने उलझ जाते हैं, कार्यों में, जिम्मेदारियों में, कि आना उनका संभव नहीं होता है। तो उन्हें यह प्रतीत होता है कि गोपिकाएं मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और बड़ी दुखी होंगी। तो वे अपने उद्धव के द्वारा गोपिकाओं को संदेश भिजवाते हैं। उद्धव ने निर्गुण एवं ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को प्रसिद्ध करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। गोपिकाएं उद्धव की योग की बात को सुनती हैं तो उसके बाद उनके ऊपर व्यंग के बाण छोड़ती हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से प्रेम से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को, विरह का जो वियोग का जो दुख होता है उसको अनुभूत अवश्य कर पाते और ऐसी बातें यानी जो संदेश ले आए हैं ऐसा संदेश हमें न सुनाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर एक निष्ठ प्रेम में विश्वास करते हैं। तीसरे पद में गोपिकाएं उद्धव के द्वारा दिए गए उपदेश को, योग की साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं। चौथे में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। अंत में लोग प्रजा का हित, राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना, यानी ठीक है। आइए चलते हैं अपने पद की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या इसकी देखते हैं क्या है। गोपिकाएं उद्धव के ऊपर व्यंग कसती हुई कहती हैं कि उद्धव तुम अति बड़भागी हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। व्यंग कर रही हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा, क्यों हो? अपरस रहत, अपरस यानी अछूते हो, अछूते रह गए हो। स्नेह तगा से तुम यानी स्नेह रूपी धागे से, तगा यानी धागे, ते धागे तगा से, धागे से तुम बंधे नहीं हो, यानी स्नेह से तुम बंधे नहीं हो। और ना ही मन अनुरागी, और आपके मन में अनुराग भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप तो धन्य हो, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आप प्रेम रूपी धागे से कभी बंधे नहीं। आप तो और गोपिकाएं उद्धव की तुलना
कमल के पत्ते से करती हैं। कैसे, क्या कहती हैं? पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरैनी यानी कमल का पत्ता, पुरैनी पात रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, फिर भी तारस देन दागी, उसके पत्ते पर थोड़े सा भी दाग नहीं लगता है। आप कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में तो रहता है लेकिन वो जल में डूबता नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी दाग नहीं लगता है। यहाँ पर गोपिकाएं इसलिए कह रही हैं कमल के पत्ते के समान कि जो उद्धव है, प्रेम रूपी जो सागर है, कृष्ण है, उनके पास रहते हैं फिर भी प्रेम से अछूते हैं। इसीलिए कहती हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो। फिर उनकी तुलना करती हैं, जो जल मह तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल में तेल लगी कोई गागरी हो, घड़ा हो, उसको जल में डुबोया जाए और फिर क्या हो, बूंद न ताको लागी, उसको एक बूंद नहीं लगती। यानी जो जल में डुबो फिर निकालो तो जो जल है वह मटके से दूर हट जाता है, एक बूंद जल नहीं लगता, क्योंकि तेल लगा हुआ है तो जल फिसल के बाहर निकल जाता है, मतलब उसकी दीवालों पर बाहर नहीं लगता है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी हटाओ जल बाहर। ठीक उसी प्रकार से उद्धव भी हैं, प्रेम रूपी सागर के पास हैं फिर भी थोड़ा सा भी उनके अंदर प्रेम नहीं है। बड़े भाग्यशाली हो उद्धव आप तो। प्रीत नदी में पाँव न बोरे हो, आपने प्रीत रूपी जो नदी है, प्रेम की नदी है, उसमें आपने पाँव डुबोया नहीं, अर्थात उसमें आप पड़े नहीं। दृष्टि रूप परागी, और आपकी नजर जो है, दृष्टि नजर न रूप परागी, कृष्ण के सौंदर्य को देख करके, रूप को देख करके, प्रेम रूपी देख प्रेम के रूप को देख करके मुग्ध नहीं हुआ। सच में आप बहुत ही बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो। और अपनी बात करते हुए गोपिकाएं कहती है, व्यंग है बिल्कुल ही, सूरदास अबला हम भोरी, हम तो बहुत अबला हैं, भोली हैं, गुर सीटी जो पागी, हम तो ठीक उसी तरह से कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं, जिस प्रकार से चींटी जो है कि गुड़ से लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है, हृदय जो है कि कृष्ण के प्रेम में लिपट गया है, यानी उससे अलग होने वाला नहीं है। सच में उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हो, हम तो बहुत भोले भाले लोग हैं, हम आपकी इतना चतुर थोड़ी हैं। इतना व्यंग करती हैं तो उद्धव सुन करके मन ही मन बड़ा पछता रहा होगा। आगे गोपिकाएं कहती हैं क्या, आगे गोपिकाएं उद्धव से कह रहे हैं कि मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुन सुन बिरहिनी बिरह दही, चाहत हुति गुहार जितहि थे उत्तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय में, हमारे मन में कृष्ण के प्रति बहुत सारा प्रेम था। गोपिकाएं यहाँ पर उद्धव से कह रही हैं कि मन की मन ही माज रही, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वह मन में ही रह गया। हमें तो एक उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और हम अपने प्रेम को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, अपने प्रेम को, उनके प्रति जो हमारा प्रेम है उसको हम उनको दिखाएंगे। कह रही मन की मन ही माज रही, जो हमारे मन में प्रेम की बातें थी मन में ही रह गई। कहिए कहिए हे उद्धव, कहिए जाए कौन पे उद्धव, बताओ किससे कहा जाए, ये प्रेम की जो बात है वो किससे कही जाए, ना ही परत कही, किसी से कही नहीं जाती है। और हमें तो, हम जी कैसे रहे थे, हम जिंदा आज तक क्यों हैं इतने दुखों को सहने के बाद, क्योंकि अवधि जो आने का, अवधि आधार आस आवन की, जो उनके आने का समय था वही हमारे जीने का आधार था। वो कह के गए थे कि हम आएंगे, मैं आऊंगा, अवधि आने का, अवधि यानी समय, आधार आस, आधार था आस आवन की, जो उनके आने की आस थी वही हमारे आने की जो आस थी, आने का जो समय था, उम्मीद लगा के हम बैठे थे, वह हमारे जीने का आधार था। तन मन भी था सही, हमने बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए उनके आने की प्रतीक्षा हमने की, वही हमारे लिए एक आस बनी हुई थी, वह भी आज टूट गई। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, अब इस योग के संदेश को सुन सुनी, जोग के संदेश को सुन सुन करके
बिरहिनी बिरह रही। हम तो एक तो पहले से ही विरह में जल रहे थे, ऊपर से इस योग ने क्या किया, बिरहिनी यानी हम जो विरह में जलने वाली हैं उसके विरह को और बढ़ा दिया। विरह को हम और विरहिनियां जो थी और विरह में जलने लगी। कृष्ण ने तो भेजा था कि हमारा जो विरह है वह दूर हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस विरह ने, इस योग के संदेश ने हमारे विरह को और भी अधिक बढ़ा दिया। जो हमने सोचा था, एक हमारे जो जीने का एक आधार था कि कृष्ण के आएंगे, हम उसी की आस लगा करके जिंदा थे, वह भी आज टूट गई। चाहती होती गुहार जीते थी, चाहती थी, चाहती होती जहां से चाहती थी, गुहार जीते थी। गुहार रक्षा के लिए जीते थी। हम जहां से चाहते थे कि हम रक्षा के लिए बुलाएंगे, पुकारेंगे, गुहार लगाएंगे, उतते धार भई, वहीं से यह उल्टी धारा, योग रूपी उल्टी धारा बहने लगी। यानी हमें यह उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और हमारा जो विरह है वह समाप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहीं से भी उल्टी धारा बही, यानी योग रूपी जो धारा बही उसने हमारे विरह को और अत्यधिक बढ़ा दिया। और जो हमें एक आस लगी थी वह भी अब टूट रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव अब धीर धरहि क्यों, अब हमें धैर्य नहीं है, हमारा धैर्य बिल्कुल टूट गया है। मर्यादा न लही, कृष्ण को थोड़ी सी भी मर्यादा नहीं है। अब हमारे जो जीने का जो आधार था, एक समय था कि आएंगे कृष्ण, आज वह भी समाप्त हो गया। और आपकी योग की बातों को सुन करके जो हमारे अंदर एक धैर्य था वह भी अब टूट गया है। क्या कृष्ण को इतनी भी मर्यादा नहीं रही कि वो एक बार आ करके हम लोगों को देख जाए। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं और आगे वाली वीडियो में देखते हैं। सॉरी, फिर गोपिकाएं कहती हैं कि जो आप योग का संदेश लेकर आए हो उसका हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप कितना भी चिल्लाओ, आप कितनी ही योग की बात की बढ़ाई करो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, गोपिकाएं बता रही हैं यहाँ पर कैसे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो आराध्य देव हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, वो कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। हारिल एक पक्षी है, हारिल एक पक्षी है जो हमेशा सदैव अपने पैरों में लकड़ी को धारण करता है, कभी भी छोड़ता नहीं है। तो हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं और हम उन्हें कभी भी छोड़ते नहीं। आगे कह रही गोपियां, मन क्रम मन में कर्म में क्रम, वचन नंद नंदन। हमारे मन में क्रम में कर्म में वचन में, मन में काम में वचन में नंद नंदन, और हमारे हृदय में नंद नंदन प्रभु का नाम है। हमारे हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। और इस हृदय ने यह दृढ़ करी पकड़ी, इस हृदय ने हमारे कृष्ण को दृढ़ यानी मजबूती के साथ पकड़ रखा है। यानी आपकी इस योग की बात का हमारे ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। आप फालतू की बकवास कर रहे हैं, इसका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला। कहती हैं आगे गोपिकाएं, जागत सोवत जागते सोते, स्वप्न में सपने में, दिवस दिन में, निस रात में, कान्ह कान्ह जकरी, हम कान्ह कान्ह यानी कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। जकरी यानी जपना। सुनत जोद, और बता रही हैं यहाँ पर आगे गोपिकाएं उद्धव की योग के बारे में। सुनत जोग लागत है ऐसो, आपके इस योग को सुनते हुए लगता है ऐसे कि ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे ये बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है। यानी आपका योग सुनने में कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, जिसे जैसे कड़वी ककड़ी कोई खाता नहीं ना, ठीक उसी प्रकार से इस आपका योग कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, हमें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है।
सूतो व्याधि हमको ले आए, जो व्याधि हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, वो अपने योग ये हमारे लिए व्याधि के समान है, समस्या है हमारे लिए, जिसे देखी सुनी न करी, जिसे देखा नहीं सुना नहीं और करी भोगा नहीं, ये हमारे लिए व्याधि है, समस्या है। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो, कहती हैं हे गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, तिन्हें उनको ले सौंपो, उनको सौंप दो, उनको दे दो यह योग जो आप उपदेश हमारे लिए लेकर आए हो, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। जिनके मन चकरी, जिनका मन चंचल होता है, उनको अपने योग का उपदेश दीजिए, हमारे ऊपर आपके योग का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। चलते हैं अगला। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हरि है राज, पहले पढ़ दो फिर अर्थ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़े बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे की, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पहिहैं, चलत जूते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। गोपिकाएं आगे कहती हैं कि ऊँटों से हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अब तो मथुरा जा कर के हरि कृष्ण राजनीति सीख लिए हैं, राजनीति पढ़ाए, इन्होंने राजनीति में थोड़ा सा रहते रहते राजनीति सीख लिए हैं। समझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। सारे समाचार जब सब पा गए हैं यहाँ का हमारा, तो समझ बात कहत मधुकर के, यानी मधुकर से बहुत सारी बातें संदेशा हमारे लिए भिजवाया है। समझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। सारे समाचार हमारा पा करके वो मधुकर के द्वारा संदेशा भिजवा दिए हैं। मधुकर यानी उद्धव। इके अति चतुर होते पहले ही, एक करें एक अति, एक तो अति अत्यधिक चतुर होता है पहले ही, ये तो एक पहले से ही बहुत चतुर है। उद्धव पहले से ही बहुत तेज है, चालाक है, चतुर है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो कृष्ण ने उद्धव को ग्रंथ पढ़ा दिया है, यानी और चालाक बना दिया है। पहले से ही चालाक है, ऊपर से कृष्ण ने इसे पढ़ा करके भेजा है। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, कृष्ण बड़ी बुद्धि वाले हैं, बहुत चतुर हैं। जोग संदेश पठाए, और ये तो कृष्ण बड़े ही तेज बुद्धि वाले हैं, बहुत चतुर हैं, जो उन्होंने इस उद्धव के माध्यम से जोग संदेश हमारे लिए पठाए हैं, भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, गोपिकाएं कहती है उद्धव भले लोग आगे के, जो बड़े लोग होते हैं ना, परहित डोलत धाय, वो दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं। कृष्ण भी बड़े हैं, लेकिन ऐसा करें भले लोग आगे के, बड़े लोग पहले के लोग, परहित डोलत धाय, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए कार्य किया करते हैं। अब अपने मन फेर पई हैं, क्या कृष्ण अपने मन, हमारे मन को फेर पई हैं, क्या हमारे मन को वापस लौटा सकते हैं। चलत जो होते चुराए, जो जाते हुए हमारे हृदय को चुरा ले गए थे, क्या वो लौटा पाएंगे? नहीं ना। ते क्यों अनीति करें आपन, वे स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं। ते वे क्यों क्यों अनीति करें आपुन, स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की बुराइयों को छुड़ाते हैं, बस स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं भाई, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं। हमारे हृदय को चुरा ले गए हैं, क्या वह लौटा सकते हैं। एक तो वादा करके गए थे वापस आऊंगा, नहीं आ रहे हैं। वे तो खुद ही दूसरों की अनीति को, बुराइयों को छुड़ाते हैं, और स्वयं यहाँ पर अनीति का कार्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। गोपिकाएं कहती हैं राज धर्म तो यह है, गोपिकाएं कहती राज धर्म तो यही है। बहुत बड़ी बात सूर्य यहाँ कह रहे हैं, जो प्रजा न जा ही सताए, जहाँ प्रजा नहीं सताई जाए, यानी राज धर्म तो यही है कि प्रजा को सताया न जाए। लेकिन यहाँ कृष्ण तो हम गोपिकाओं को सता रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं राज धर्म की बात, कहती हैं बहुत बड़ी बात,
कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा की सेवा करना, लेकिन यहाँ हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। थैंक यू बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। आपको इसको देख करके वर्कशीट भी आपको अपनी कंप्लीट करनी है बच्चों। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों तक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।